अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर। पार्लियामेंट या किसी कमेटी की तहकीर, किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू करने पर सज़ा होगी। ऐवान की तौहीन पर 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए तक सज़ा सुनाई जा सकेगी। इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर चीफ जस्टिस की वजाहत। चीफ जस्टिस का कहना था कि मैं हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का डी चौक पर धरने के शुरा से खिताब। सरबराह PDM का कहना था कि तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। मरियम नवाज का कहना था कि फैसला सामने वाली बिल्डिंग के कुछ लोग नहीं, पाकिस्तानी अवाम करेंगे। ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आधी रात को उनके लिए अदालत लगाई। एतजाज़ अहसन का कहना था कि कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमले के वाक़े में सबसे पहले IG पंजाब को पकड़ना चाहिए। अदम एतमाद में ये लोग चीफ जस्टिस की वजह से कामयाब हुए। किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसाइल का हल नहीं। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना था कि इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से अरबों का नुकसान हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ IT किसी भी पाबंदी के खिलाफ है। आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान। बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 18 मई तक मौजूद रहेंगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जंगलात में लगी आग पर काबू पाने वाले फौजियों से मुलाकात की। फौजियों से मुलाकात के बाद ट्रूडो गैर मुल्की दौरे पर रवाना। वफाकी हुकूमत की सूबाई हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज की डोनर्स के लिए मुहिम। डोनर्स को खून अतिया करने की आदत बनाने का मशवरा। शाइन ए लाइट मुहिम 6 हफ्तों तक जारी रहेगी। टोरंटो में रेंटल स्कैंडल के मुलजिम का मुतादिद नाम और अलक़ाबात इस्तेमाल करने का इंकशाफ। पुलिस का कहना है अभी भी मुश्तबा शख्स की तलाश कर रहे हैं। पुलिस की शहरियों से मदद की अपील। अमेरिका में चर्च पर फायरिंग में पादरी समेत 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। सियाह लिबास पहने नौजवान ने खुदकार असलहे से गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमला आवर भी मारा गया। न्यूजीलैंड में वेलिंगटन के हॉस्टल में आग, 10 अफराद हलाक, 52 अफराद को हॉस्टल से बाहर निकाल लिया गया। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के तहत पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती ओहदेदार को तलब किया जा सकेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 पर बहस की गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो राना कासिम नून ने तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 में मंजूरी के लिए पेश किया। तौहीन पार्लियामेंट बिल के मुहर्रिक राना कासिम नून ने ऐवान को बताया कि तौहीन पार्लियामान का बिल बहुत अहम है। आइंदा किसी ने इस हाउस की तौहीन की तो वो सजा का मुर्तकिब होगा। हम 4 साल से इस बिल पर काम कर रहे थे। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा कि तौहीन पार्लियामेंट बिल बहुत अहम कानून साजी है। कायमा कमेटी रूल्स में भी तरमीम होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट के फोन अफसरान सुनना गवारा नहीं करते।
हर इदारे की तौहीन का कोई ना कोई कानून है। पहले तौहीन पार्लिमान पर कोई कानून नहीं था, अब हमें पार्लियामेंट की कमेटियों की भी तौहीन कबूल नहीं। ऐवान ने तहकीर मजलिस शोरा बिल 2023 मंजूर कर लिया। बिल के तहत मजलिस शोरा या उसकी किसी कमेटी की तहकीर या किसी ऐवान या रुकन का इस्तेहकाक मजरूह करने पर सजा होगी। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तौहीन पार्लियामेंट केसेस की तहकीकात करेगी। कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के 50-50% अरकान को शामिल किया जाएगा। कंटेम्प्ट कमेटी शिकायत की रिपोर्ट पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को सजा तजवीज़ करेगी, जिसके बाद स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मुतालिका फर्द पर सजा के तयन का ऐलान कर सकेंगे। बिल के तहत ऐवान की तौहीन पर 6 माह कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी, जबकि इस बिल के तहत पार्लियामेंट की तौहीन पर किसी भी हुकूमती या रियासती अहदेदार को तलब किया जा सकेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर तनकीद के मामले पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में वजाहत की है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर तनकीद के मामले पर चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में वजाहत की है। सिविल मुकदमे की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वकील असगर सब्जवारी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, आप एक वक्त के बाद मेरी अदालत में आए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब व इखलाक तो सबके लिए ज़रूरी है, अदब व इखलाक के बगैर मज़ा नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये मैं हर किसी को कहता हूँ। मुझे गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान की गिरफ्तारी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की आमद पर गुड टू सी यू कहने पर चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने गुड टू सी यू कहकर इमरान खान की पुश्त पनाही की। पीटीआई के लिए सदर मुमलिकत जो कर रहे हैं उस पर हमें गुस्सा है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि इमरान खान वजाहत दे रहे हैं 9 मई को जो कुछ हुआ वो एजेंसीज ने करवाया, टिकट होल्डर्स और टाइगर फोर्स के दहशतगर्द एजेंसी के बंदे थे। कहा गया दोबारा गिरफ्तार किया गया तो 9 मई से ज्यादा रद्द अमल आएगा, क्या आपकी बात सब मान लेंगे? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हम अदलिया का एहतराम करने पर यकीन रखते हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि तमाम इदारे अपने दायरा इख्तियार में रहकर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। हम अदलिया का एहतराम करने पर यकीन रखते हैं और अदलिया के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने डी चौक पर धरने के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आज इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगी हुई है, अब फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में अदल व इंसाफ का मयार है, अब फैसला सामने वाली बिल्डिंग के कुछ लोग नहीं पाकिस्तानी अवाम करेंगे। इससे कबल मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज का कहना था कि ये अवाम आज मजबूरी में सवाल पूछने आई है, क्यों इस इमारत को ईमानदारी से नहीं इमरानदारी से दाग करने की कोशिश की गई। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए था, मगर जहां से आइन और कानून ने जन्म लिया आप उस पार्लियामेंट से टक्कर लेकर बैठ गए। उनका कहना था कि इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए था, दहशतगर्दों को कटहरे में लाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी, मगर जब 60 अरब रुपए के मुजरिम को पेश किया गया तो कहा गया कि आपसे मिलकर खुशी हुई। मरियम नवाज का कहना था कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ होती है, पार्लियामेंट का काम कानून बनाना है, उसको रोकना तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह न लेने पर घर भेजा जाता है। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमले के वाक़े में सबसे पहले आईजी पंजाब को पकड़ना चाहिए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर में कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमले के वाक़े में सबसे पहले आईजी पंजाब को पकड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने आधी रात को उनके लिए अदालत लगाई, उसी चीफ जस्टिस की वजह से इमरान खान की हुकूमत गई। ये लोग इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसले पर उनकी तारीफों के पुल बांधते थे। अदम एतमाद में ये लोग चीफ जस्टिस की वजह से कामयाब हुए। उनका कहना था कि अगर अब ये चीफ जस्टिस रह जाते हैं तो उनको मौत नजर आती है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज की ख्वाहिश है उनको नाअहल किया जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिनों कोर कमांडर की रिहाइशगाह पर हमला हुआ,
जुलूस लिबर्टी से पैदल निकलता है। 2.5 घंटे में पैदल जुलूस वहां पहुंचता है। लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस तक 2.5 घंटे में कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए पहले तो आईजी पंजाब को पकड़ना चाहिए कि रुकावटें कहाँ थीं। एतजाज अहसन ने कहा कि यास्मीन राशिद को व्हील चेयर पर अदालत ले जाया जा रहा है। उनके खिलाफ तो ये केस बनता ही नहीं है। वो तो लाउड स्पीकर से रोक रही थी कि अंदर मत जाएं। जिन लोगों ने हुजूम को इस्तेमाल किया, शायद तहरीक इंसाफ और इमरान खान से उनका ताल्लुक ही ना हो। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट धरने में शरीक नहीं थे। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह के लहजे और कलाम का मकसद क्या है? उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि उनका मकसद चीफ जस्टिस को हटाना नहीं है। माहिर कानून ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाला धरना तो फारिग हो गया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने में चीफ जस्टिस से मुतालिक बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई। मौलाना फजलुर रहमान पहले कहते थे हमने इस्लामाबाद नहीं पिंडी जाना है। उनके हर जुमले में 2 मरतबा तौहीन अदालत है। ये चाहते हैं कि हमें नाअहल किया जाए। ये नरम तरीके से सियासी शहीद बनना चाहते हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि खबरें थी कि आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर एतजाज अहसन ने जवाब दिया कि मुझे भी बताया गया था कि गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे पीपल्स पार्टी को धरने में जाने से रोकना था। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस बाहर गए तो गाड़ी में बैठी पुलिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 MPO के तहत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म देते हुए 2 मजीद मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया। रिहाई के बाद फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे को गुंजाइश देनी होगी। मैं ये समझता हूँ हर तरफ से तहम्मुल का मुजाहरा होना चाहिए, कोई हल निकालना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। ये मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गुफ्तगू के बाद फवाद चौधरी बाहर जाने के लिए गेट पर पहुंचे ही थे कि पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की। पुलिस से बचकर भागते हुए दोबारा कमरा अदालत में पहुंच गए। इस दौरान वो गिर भी गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिबा फवाद चौधरी ने कहा कि हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जमानत दी। बाहर गाड़ी लगाकर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। ये इंसाफ है इस मुल्क में। उनका कहना था कि जब एक अदालत ने हिफाजती जमानत दे दी है तो आप किस तरह दहशत गर्दों की तरह उठाकर ले जा सकते हैं। फवाद चौधरी की अहलिया का कहना था कि आपने मेरे शौहर को CIA जेल में रखा, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। अफसोस है मुझे इस मुल्क पर। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा है कि किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसाइल का हल नहीं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि किसी भी सोशल मीडिया का ब्लैकआउट या इंटरनेट की बंदिश मसाइल का हल नहीं। अमीनुल हक ने कहा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन आज़ाद इदारे के तौर पर काम करता है। VPN मसले का हल नहीं, हमें ब्रॉड माइंडेड होना होगा। विफाकी वजीर का अपने बयान में कहना है कि इंटरनेट सर्विस मुतासिर होने से अरबों का नुकसान हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ IT किसी भी पाबंदी के खिलाफ है जिससे तरक्की रुकती हो। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ। विफाकी वजीर ने कहा कि IT इंडस्ट्री को सहूलत फराहम करने की कोशिश की जाए। विकीपीडिया 1.5 माह बंद हुआ था, हमने फौरी इकदाम किए और बहाल कराया। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल करीब में इंटरनेट सर्विस बंद न हो। उन्होंने कहा कि मखसूस इलाकों में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। इंटरनेट की बंदिश से IT इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान हुआ। इंटरनेट की बंदिश किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश के मामले पर वजीर आजम से बात हुई। जुमे से मुल्क भर में डेटा इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट सर्विस की बंदिश वजारत IT को एतमाद में लिए बगैर थी। PTA 2017 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर में नहीं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 18 मई तक मौजूद रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 मई से मगरिबी हवाओं का मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाइस आंधी और बारिश हो सकती है। बालाई सिंध,
बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 17 और 18 मई के दौरान आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, कोहाड़, बाजोड़, कुर्रम और वजीरिस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, मरी, गिलियार, रावलपिंडी, अटक, जहलम, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, गुजरावाला में भी बारिश मुतवक्के है, जबकि फैसलाबाद, टोबाटेक सिंह, झंग, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब, ओकाड़ा और लाहौर में आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 16 और 17 मई के दौरान बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, बालाई सिंध में आंधी और बारिश मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत दादू 46, शहीद बेनज़ीराबाद, मोहनजोदाड़ो, खैरपुर और जैकबाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में सबसे ज़्यादा बारिश खानपुर 28, रहीम यार खान 3, जोहराबाद 2, नूरपुर थल में 1, सिंध में रोहड़ी 4, जैकबाबाद सक्खर 2 मिलीमीटर, गिलगित बल्तिस्तान में बगरोट में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।